बेटे सुनो, घबराना नहीं। मानसी, ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पानी ला भाई पीने। गुड़िया ऐसे मत कर। मैं तो तन्ने नु को तन्ने तो तेरी माँ का हौसला बढ़ना है यार, तेरी मम्मी ने तेरा हौसला बढ़ना है। एक दूसरे, हाँ ले पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। ऐसे नहीं, भावुक नहीं। खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी, खिलाड़ी अपना दम दिखाया करे। और अपना दम पहले भी दिखाया इतने, तो इतने मेडल हैं, आगे भी दम दिखाइए जी। कुछ भाई हैं जी जो मदद के लिए देश विदेश से भी आगे आए हैं, और कुछ हैं जो उनको रोकने की कोशिश कर। अच्छा, रोकने की कोशिश कौन करे है? रोकने की भी कोशिश करे? कौन कौन बताओ? सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू, और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो सोशल मीडिया पे फिलहाल एक कैंपेन चल रही है। वह कैंपेन है कि भी जो डिजर्व खिलाड़ी हैं, जो योग्य खिलाड़ी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और जो अभाव में अपनी मतलब जो उनका जलवा है, जो उनकी स्किल है, जो टैलेंट है, अभाव में, पीछे का अभाव में, धन का अभाव में, और टैलेंट मर्ज है। तो फिलहाल मैं छारा गांव में मानसी दलाल का घर तय जुड़ गया हूँ। मैं सारे दृश्य, सारी तस्वीर तुम दिखाता चलूँगा। फिलहाल आप देखो, मदद की शुरुआत भी हो रही है, विदेश से मदद आने लग रही है, और छत्ती बिरादरी का भाईचारा है जो, उसके माध्यम से भी मदद होने लग रही है। और रविवार ने वो पहुँच रहे हैं, मेरे पास जो जानकारी है। फिलहाल मैं मानसी दलाल का घर है, जो घर भी उनका को नहीं, मैं बता दूँ, ताज़ा जानकारी दे दूँ, जो मना अड़ाया के बेरा पड़ी, वो घर भी जो मानसी दलाल है उसके चाचा का है। वो कुछ दिन के लिए यहाँ पे मतलब रहने का सिस्टम है, 4-5 दिन में यूँ खाली करना, जो मेरे पास जानकारी है। आप देखोगे, फिलहाल आ जाओ पीछे अंदर। और मदद की बात आओगी तो फिर जो अच्छे खिलाड़ियाँ खातर मदद में सारे आगे आऊँगे, जिप जाके मेडल की उम्मीद जिपे रखी जाए। हालांकि छोरी ने 1 दर्जन गोल्ड मेडल ले रखे हैं। और ये मैं दिखा रहा था हालात जो हैं, ये मानसी दलाल के चाचा का है मकान। हालांकि इसमें कुछ दिन के लिए बैठे हैं। आप देखो हालात, ये जो दरार है घर में, हर तरफ आप देखोगे टूटा फूटा। और हाँ दिखाइयो, ये देखो आप, ये देखो गले गले शेयर कर दे रहे हो भाई। और ये देखो आप। चलो आ जाओ। इस टाइम बॉक्सिंग की खिलाड़ी है मानसी दलाल, और उनके घर पर हम पहुंच गए। हाँ, उसके चाचा का घर पर। आ जाओ। पहली तस्वीर में आप देखोगे उनके पिताजी हैं, इनकी माताजी हैं। और ये मैं बताऊं था, विदेश से भी मदद की शुरुआत हो गई है। सामने आप देखोगे हरियाणा की दाकड़ छोरी मानसी दलाल है। मेडल है 1 दर्जन तो ऊपर दोगड़ है। संदीप भाई हैं, धीरेन भाई हैं, जो कर कह चले हाल ही है। मैं एक बार घर दिखा दूँ, एक बार आपके पास मैं वापस आऊँगा। उड़ाना है जो ही बाप, देखो आप यू आप किस एंगल तो सोच सको भी आड़ा के इस एनवायरनमेंट में रखे है, और फिर मेडल की उम्मीद भी रखे हैं। हरियाणा की बात करो या देश की बात करो तो ये ग्लव्स हैं, ये आपका जब बॉक्सिंग उसकी बात करो की किट की, तो धूल फाँकने लग रहे हैं। तो शुरुआत हुई है, अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी, मेरा फ़र्ज़ बना है कि भाई मैं दर्शकों तक वह बात पहुँचाऊँ। और बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट की कदर नहीं हो रही। आज मेरे गले टाइम पर उन सहयोग नहीं मिलता, तो दिक्कत आवा है। तो फिलहाल धीरेन भाई थोड़ा सा इधर हो जाओ आप, मैं बातचीत करूँगा, शुरू करूँगा। आ जाओ आप इधर आ जाओ। अमित भाई बेबी राम राम कर दे हमारे दर्शकों ने। राम राम भाई सब ने। बैठो जी, बैठो आप। संदीप भाई आप भी राम राम कर दो। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने राम राम भाई। धीरेन भाई आप भी राम राम कर दो। चलो आप भी आ जाओ, बहन जी आप आ जाओ, इधर आ जाओ पीछे आ जाओ। मैं एक बार करूँगा, बातचीत करूँगा आप लोगों से भी, क्योंकि अपने बालक की चिंता सबसे ज़्यादा मानव है। आप यहाँ आ जाओ, बल्कि यहाँ आ जाओ, इधर से आके आ जाओ। माता निर्माता भाऊ तू बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ। हाँ संदीप भाई, तो पहुँच गया आप। मैंने नू भी जानकारी हुई थी, जो मैं सब तो पहली नू कहा राय की नगाली थी। शुरुआत की बात करा तो जैसे ही शुरू में मेडल ले आई थी गुड़िया मानसी, जब भी शायद आपने कुछ प्रोत्साहन वगैरह बढ़ाया था। हाँ भाई, हमारी बेटी है, हमारे ग्वांड की है। तो इस बेटी का जब हमने सितंबर में हमारी एक संस्था जो मैं चला रहे थे, उसकी तरफ से झज्जर में सम्मान दिवस फॉर रियल हीरोज़ किया था। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी उसके हमारे अध्यक्ष थे, वो आए थे वहाँ पे। तो अध्यक्ष जी के हाथों से ही हमने अपनी मानसी बेटी को आर्थिक मदद करी, क्योंकि ऐसी होनहार, मैं खुद खिलाड़ी था भाई। मैं स्कूल और जूनियर नेशनल में मेरी खुद की सिल्वर मेडल थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि खिलाड़ी को ज़रूरत होती है। तो जितनी हमसे हो पड़ी उस टाइम हमने करी। फिर उसके बाद मेरी बेटी, मेरा सम्मान दिवस हमने दिलहड़ा गाँव में मनाया था, उस टाइम भी बेटी की हमने मदद करी। जी संदीप भाई, मैं एक बार इनकी माता जी से बात करूँगा। 70 से 80 के वेट में खेले गुड़िया तू? 70
70 से 75। भाई 70 से 75 में खेले छोरी यार 18 की हुई भी नहीं है मेरे ख्याल से भी। कितनी एज? 17.5 की। 17.5। और जब 70 से 75 का वेट हो तो हम लोग भी समझ सको खुराक भी ज़्यादा चाहिए, और खुराक चाहिए तो फिर हालात ठीक होने चाहिए। पीछा आप देखोगे वो नुईट धरकर वो भरख्या है बारना, हाँ आड़ई से कमरा में रसोई बना रखी है। तो ये जो इन्होंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो इनकी माता जी हैं, इनसे मार्गदर्शन आप भी राम राम कर दो। राम राम जी सब। तो आप थोड़ा मैं भावुक ना हो, आप मैं समझ सकूँ आप, क्योंकि एक माँ जितना समझ सके नहीं उस बात को, तो ये तो मदद के लिए आने लग रहे हैं, आप तो ये तो खुश हो जी। कुछ भाई हैं जी जो मदद के लिए देश विदेश से भी आगे आए हैं, और कुछ हैं जो उनको रोकने की कोशिश कर। अच्छा, रोकने की कोशिश कौन करे है? रोकने की भी कोशिश करे कौन कौन बताओ? हम करांगे उन्हें तो सीधे ये संदीप भाई बैठे तो बुलाना दे देंगे इब्बे। कौन कौन कराए बहन जी रोकने की कोशिश? इसी गांव से है जी जो हमारे जिस पर हमें गर्व हुआ करता था कि हम छारा से हैं, बेटी दलाल है, अच्छा, दलाल खाप की बेटी है। हम हमेशा से इसको मतलब ये बताते थे, बेटा तू दलाल खाप की बेटी है, इससे अपने गांव का गुहांड का जी देश का नाम रोशन होगा। तो अब इसी गांव से मतलब फ़ोन आते हैं कि भाई उनकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर आप घबराओ ना। सुनो जिन देखो संदीप भाई, थोड़ा इनका देखो एक दुख है, ये कह रहे हैं भाई गांव में यूं भी विरोध हो गया भाई इनकी मदद ना करो। वो कहा नहीं करा पहले मैं अपनी गैया ना कौन रोंदी जेठ की रही है ना रहूँ, यूं भी तो सिस्टम चल रहा है। नहीं होना नहीं चाहिए। देखो भाई साहब क्या है हमारे तो इमोशनल हो। आज मैं यहाँ पे आज मैं एनआरआई सेल की तरह के उससे बैठा हूँ। हमारा निजी संस्था जो डीजीओ के पहले किया हमने मदद, आज एनआरआई सेल से मेरा एक दोस्त कैलिफोर्निया से आया हुआ है, उससे विनती करी कि भाई हम सब एनआरआई साथियों को आना चाहिए। तो मेरी तो अपने वही संस्कार पार्टी दी है, सेवाई संगठन, और वही मेरे पिताजी ने कि भाई सब ने मिलजुल के अपने गवांड, अपने एरिया और अपनी बच्चियों के लिए इतनी होनहार बेटी है तो हमें जितना उसके मदद करना चाहिए। एंड वी हैव ऑलवेज टू बी वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज़ें सोचनी, नेगेटिव सोचनी नहीं। बेटा आपको भी देखो 10 आदमी अच्छाई करेंगे तो 2 आदमी वो भी करेंगे, और खिलाड़ी के अंदर तो एक मोटिवेशन होना चाहिए। और आपको अपने मुक्के के दम पे प्रूव करना है कि धीरे धीरे के भी हाँ मेरी मदद के लिए लोग आए और मैंने अपने मुक्के से प्रूव किया, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करना है। सॉरी ना, जवाब भी अपना उससे दिया है, अपना जलवत है, क्योंकि 1 दर्जन तो ऊपर मेडल है। तो देख गुड़िया, थोड़ा सा मैं आपकी मम्मी की तरफ आप देखोगे तो आप भावुक ना होइयो। मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, मैं खुद भी कहूँगा एक आत्मबल हो है, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसने ना टूटने दिए, फिर तो ना कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। क्यों धीरेन्द्र भाई? कॉन्फिडेंस में है, पूरा कॉन्फिडेंस तो है। अब तो मदद भी होने लग रही है, और आपकी मम्मी को है यू बह थोड़ा भाई कदे रोक दें, रोका को नहीं का मदद का सिलसिला शुरू हो गया। ये जब धीरेन्द्र भाई कैलिफोर्निया से आए हैं, और शायद आप दूसरी तीसरी बार कितनी पहले भी मदद हुई है? पहले भी भैया ने सबसे पहले मतलब जो कहते हैं कि सबसे पहले कि जैसे पेरेंट्स साथ होते हैं बच्चे के, वैसे ही भैया ने मेरे पेरेंट्स की तरह मेरा साथ दिया। सबसे पहले भैया ने सितंबर में भी मेरे को सम्मानित किया, और फिर उसके बाद भी फरवरी में मेरे को सम्मानित किया। सबसे पहले यही थे। उसके बाद फिर अभी जो लांबा सर ने न्यूज़ डाली, उसके बाद फिर हमारे देश से आने लगे, कहीं पूरे वर्ल्ड से कहीं ना कहीं से मदद होने लगी। अब फिर उसके बाद जैसे कोई मदद करने की चाह रहा था कि भाई हम बेटी की मदद करेंगे, तो हमारे गांव के ही हैं, हमारे गांव के सभी, किसी ने मतलब गलत बेइज्जती करके मतलब इतनी कोई नहीं। सुनो, मैं समझ सकता हूँ बेटे, सुनो घबराना नहीं। मानसी ना 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 ना, ऐसे नहीं, पानी ला भाई पीने, गुड़िया ऐसे मत कर। मैं तो तन्ने नु को तन्ने तो तेरी माँ का हौसला बढ़ना है, और तेरी मम्मी ने तेरा हौसला बढ़ना है। एक दूसरे, हाँ ले पी ले, पानी पी ले, ऐसे नहीं, भावुक नहीं। खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी अपना दम दिखाया करे, और अपना दम पहले भी दिखाया इतने, तो इतने मेडल हैं, आगे भी दम दिखाइए। मैं करमू भाई, आपके चैनल के इतने सारे दर्शक हैं, आपके व्यूअर हैं, सभी आप देख रहे हो, मेरे एनआरआई साथी भी जितना मेरे को वर्ल्ड वाइड जानते हैं, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और लंदन में, सभी से विनती है। और यहाँ ग्रामवासियों से स्पेशली विनती है, उनसे एनआरआई से विनती है कि भाई आप मदद करें, और अपने जितने आसपास के गवांड के हैं, देखो अगर हम नहीं कर सकते तो हमें पॉजिटिव तो रहना है, हमें बच्ची को पॉजिटिव करना है, समाज को एक होके, हमें 36 बिरादरी को एक होकर अपने समाज के लिए काम करना है, अपनी बेटी के लिए काम करना है। अगर कोई साथी मदद ना कर पाए तो हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी। देखो बच्चे के मानसिक तौर पर उस पर असर होता है। तो मेरी विनती हाथ जोड़ के सभी लोगों से, आपसे गवांड से, कि बच्चों को ऐसे मानसिक तौर पर परेशान ना करें, बाकी हम सब मिलके मदद करेंगे। और बेटा तो एक विनती मेरी है आप लोगों का हाथ जोड़ के, आप सरकार के मानस हो, सरकार में बैठे हो,
आप भी इनकी बात सरकार तक भी पहुंचाओ ना, खेल मंत्री संदीप सिंह तक भी पहुंचाओ। नहीं, मेरे को जो दायित्व दिया गया उसके लिए मैं चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे एनआरआई सेल का अध्यक्ष बनाया गया, कि मैं इनकी नब्ज को जानता हूं, इनकी समस्याओं को, एनआरआई साथियों को लेके आऊँ इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे ही धीरेन भाई मेरा आया हुआ है, मैंने इससे विनती करी, आज हम आपके सामने, आज हमने 2 बेटियों को कन्यादान डाल के आए हैं, जो बात को आप उसमें एनआरआई साथी के साथ मिलके ऐसी मानसी बेटी की मदद करने, भाई 1 मिनट में इसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, फिर आर्थिक मदद करने आ गए। तो वो मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी सरकार से ही बात करूंगा, अध्यक्ष से ही बात करूंगा, मैं उनसे ही बात करूंगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारे जो ऐसे खिलाड़ी बेचारे आते हैं जो प्रदेश से जितने भी बन सके सरकार से, देखो वो मैं पूरा नहीं बता सकता कि क्या रूल है। प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे पास इस बात की जानकारी है, वो बहुत जरूरी है, उन तक आप पहुंचाओ ना ये वो, हाँ वो आपकी बात सही है, वो बड़े भाई की तरह हैं और उनसे बहुत लर्निंग करी है। वो एक अध्यापक भी रहे हैं, सेवा ही संगठन का मूल मंत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत प्यार करते हैं, अच्छे इंसान हैं, उनसे मैं बहुत सीखने को है, मैं उनसे अपनी विनती रखूंगा। और आप विश्वास करें, पहला जो हमने बेटी को दिया था अपने बड़े भाई साहब अध्यक्ष जी के हाथों से ही हमने बेटी को आर्थिक मदद दी थी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि संदीप ऐसे समाज सेवा काम आपको करते रहना है। चलो, मैंने एक बात का तो बेरा है, विपरीत हालात में जब आप मेडल लिया हो तो उसका स्वाद, उसका मजा अलग हुआ है। हालांकि अनुकूल परिस्थितियों में तो कोई भी मेडल लिया हुआ है, लेकिन मानसी का घर मैंने दिखा दिया, मानसी के हालात मैंने दिखा दी। मानसी की मम्मी इस टाइम हमारे कैमरा पे इमोशनल है, भावुक है। उनको 2 चीज़ हैं, एक तरफ तो उसका अंदर खुशी है भाई लोग मदद करना रहे हैं, दूसरा एक भय भी मान रहे हैं कि भाई कोई मदद रोक नहीं दे, मदद नहीं रुक दी है। आप इस बात का मैं कमिटमेंट करूँ, ये छत्ती बिरादरी का भाईचारा ग्रुप है, वो भी आने लग रहे हैं एतवार ने, और ग्रुप में मैंने देखा था लगभग 1.25 लाख के आसपास मदद हो ली है। और वो, हाँ वो आएंगे आप लोगों के पास संडे ने यहाँ। मानसी मतलब देखो, हौसला तो तोड़ना को नहीं, आगे भी जितने भी मैच होंगे, जो भी तुम्हारी वो आओगी, क्वालिफाइड भी कर और ओलंपिक ला के दे दे इसने, यह बड़ी बात है। ओलंपिक का कमिटमेंट करो, ओलंपिक मेडल का। सभी भाइयों को मैं कह रही हूँ, सब ने मेरे पे उम्मीद की है, पूरे वर्ल्ड ने मेरे पे उम्मीद की है, तो मैं उनकी उम्मीद पे खरी उतरूंगी, मैं उनका गर्व से सीना चौड़ा करूंगी, मैं उनकी कभी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। मैं ओलंपिक में मेडल जरूर लेके आऊंगी, मेडल ही नहीं, गोल्ड मेडल लेके आऊंगी मैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये जितने में ये वो था जी, हाँ जी, तो मैं उसमें ये है कि अब जो एनआरआई सेल का दायित्व दिया वो पूरे प्रदेश का है हमारा। तो उसमें बेसिकली क्या है कि जैसे बेटी ने कहा मैं गोल्ड लाऊंगा, तो भाई मैं भी खिलाड़ी होने आते, आप भी खिलाड़ी थे, उसमें मैं एनआरआई साथियों से इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे एक पेनी में ही पावर है, हमारे डॉलर में ही पावर है। मेरे जितने एनआरआई साथी सुन रहे हैं, जैसे ये धीरेन भाई भी है, अगर हम $1 ही भेजेंगे तो 70 रुपये बन जाते हैं अमेरिकन। तो भाई आप थोड़े थोड़े भी मदद करेंगे तो ऐसी ऐसी बच्चियों की हम मदद करके, हमारे ग्रामीण अंचल से होनहार टैलेंटेड बच्चियों की आज एनआरआई सेल साथ खड़ा हुआ है। और आप लोग भी प्लीज साथ खड़ा हो कि ऐसे बच्चियों की मदद करें जो हमारे ओलंपिक में मेडल आए, क्योंकि आर्थिक अगर हेल्प पूरी नहीं हुई ना तो मेडल आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खर्चे बहुत हैं इनके, 40-50 हज़ार रुपये महीने के हो जाते हैं कि अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए। तो इस हिसाब से आप मदद करें और हम सब मिलकर मदद करके बेटी मेडल लाएं। मानसी स्टार्ट कब से करी थी बॉक्सिंग, कब तक शुरू कर दी थी, और भी दूसरे गेम में भी रुचि रही है बॉक्सिंग में मुक्का? मैं 13 साल की थी जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। हाँ पूछ लें जी, हाँ बताओ। मैं 13 साल की थी जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। अपने घर से ही स्टार्ट की थी मैंने, यहाँ से ही। मेरी मम्मी मुझे डेली लेके जाती थी सुबह शाम। उन्होंने मतलब बारिश आंधी में कुछ भी आया, उन्होंने कभी मेरी प्रैक्टिस नहीं रोकी। फिर उसके बाद मैंने 1 साल के अंदर मैंने अपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट को 6 मेडल दिए। 1 साल के अंदर मैंने 6 मेडल दिए। सब जूनियर में सबसे पहली गोल्ड मेडलिस्ट मैं ही रही स्टेट में। फिर कंटिन्यू 3 बार मैं ही लेके आई। इतिहास सा बन गया एक छोटा सा जैसे भी। और उसके बाद नेशनल में भी मेरा ही गोल्ड था। फिर ऐसे ही कंटिन्यू करती रही मैं, अपने मतलब मेडल देती रही मैं अपने झज्जर जिले को, हरियाणा को, इंडिया को। क्वालिफिकेशन क्या है गुड़िया? अभी मैं फिलहाल 12th में हूँ। 12th में? हाँ जी। मैंने कहूँ तो मदद कर दो और इसका हौसला बढ़ा दो। ईब लग रही है ना, अभाव में भी इतना कुछ कर लिया, चाहे इसकी मदद करके आप इसने मुझे सुविधा मुहैया करवा दें और इसकी मदद कर दें, तो मन ना लगा हरियाणा की एक मैरी कॉम लिखट जाएगी। हरियाणा में एक मैरी कॉम लिखट जाएगी। इनके पिताजी भी हैं, थोड़ा भावुक भी हैं। हाँ जी, आप भी अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहते हो? कोई बात नहीं, कोई जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो स्टार्टिंग से भाई संदीप ने मदद करी हमारी, मतलब इन्होंने 2 बार मदद करी हमारी, और आज इस बेटी का पीक टाइम है।
मतलब वो क्या कर के अपने हरियाणा में आगे भाई बीच पैड काले में चढ़ ली, और ये बूझ तो नीचे उतरना तो एक वो बेइज्जती का काम है। और जितना मैंने उड़े तय चढ़ाई, मेरा बस की जितनी थी मैंने उड़े तय चढ़ा दी, बीच पैड गाड़े तय, पर ये भी उसके ऊपर मेरी हिम्मत नहीं रही है। आप कोई इसके अलावा कोई जगह जमीन कोई मकान? ना जी, मेरे दौरे ना भाई का है? ना ये भाई का, छोटे भाई का। मेरे पास ना मकान है ना जमीन है। ये खाली करना आपने कुछ दिन बाद? हाँ, ये भाई का परसों भी फ़ोन आया था, तो बोला कि भाई आपका अगर हो गया हो, गांव वाले का मतलब आना जाना हो गया हो तो भाई खाली कर दे। मैं इसने मतलब पढ़ मकान ना होने का कारण क्या रहा, या सारा कुछ फोकस गुड़िया पे रहा है कि भाई इसको हमने आगे तक पहुंचाना है? ज़्यादातर फोकस गुड़िया पर रहा है, क्योंकि इसकी डाइट भी फिर एक पहलवान की तरह, एक आप बोलो कि भाई एक पहलवान ने जब खवाओ तो घर लुटाना पड़ा है, पहलवान बनाने तक घर फूक तमाशा हो जाए। घर फूक तमाशा, वो तमाशा हुआ है, घर फूक तमाशा हुआ है। तो अब आप इस बात पर निश्चिंत हो जाओ, बार बार यह चीज़ नहीं सोचनी भी कोई आपने आपकी मदद करते, गुड़िया की मदद करते रोक देगा। मदद आड़े खूब आने लग रहे, मेरे पास भी खूब जानकारी है। संदीप भाई आगे, धीरेन्द्र भाई आगे, और छत्ती बिरादरी ग्रुप का जो भाईचारा का ग्रुप है वो भी आने लग रहा है। सर दिक्कत मदद की और तो नहीं है सर, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है अपनी बेटी के ऊपर भी, और खुद भी मेहनत बहुत करी है सर। हमने एक छोटा सा ढाबा चलाया था, उसमें मैं 4-4 आदमी काम अकेले करते थे। सर्विस का काम करती थी सर, काउंटर पे भी संभालती थी और किचन में भी हेल्प करती थी। मतलब काम की कोई ना मेरे को कोई शर्म है, मतलब ये जी मेहनत ईमानदारी से करके खाया हमेशा से। और बेटी से पहला गोल्ड मेडल लेकर आई सर, 3 दिन बिना पानी की बूंद के ये पहला गोल्ड मेडल लेके आई थी। पानी की बूंद भी नहीं पी थी इसने। आपका भी मतलब इस गेम से संतुष्ट हो भैया, बॉक्सिंग में या किसी और गेम में? सर मैं कबड्डी की नेशनल रही हूँ। उसके अच्छा, बाद आप मैंने स्पोर्ट्स पर्सन हैं? जी, फिर क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण फिर मतलब मेरी शादी भी हो गई थी और मैंने छोड़ना पड़ा बीच में। उसके बाद बिटिया के साथ साथ 3 महीने बाद मैंने अपना बॉक्सिंग दोबारा शुरू किया। इनके पापा जी ने बोला कि भाई जा रहे हो, दोनों टाइम मैं बेटी के साथ रहते हूँ तो आप भी खेल सकते हो, तो जी मैंने वहाँ शुरू कर दिया। फिर मुझे डिस्क में दिक्कत आ गई, अपना इलाज अधूरा ही रखना पड़ा क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं रही हमारे पास। सारा फोकस बिटिया के ऊपर था जी। यानी कि आपने अपना सपना बेटी के माध्यम से पूरा करना है? बस यही था, बेटा देश का, अपने गाँव था ना, प्रयोग करो, था ना, बोलो अब आप बोलो हम करेंगे इसका। देखो सबका, देखो ये आपकी नींव तो ये सारे समाज की गुड़िया है और सारे मिलकर मदद करेंगे इसको मेडल तक पहुँचाना हमने, गोल्ड मेडल तक। कोई नहीं, घबराओ ना आप, नर्वस ना हो बिल्कुल भी। और मैं एक बात कहूँगा भाई सारे दर्शकों से, गिला गिला जी लगा शेयर करती हो। और भी खिलाड़ी हैं संदीप भाई, और भी खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान हैं और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जो डिजर्व करें हैं मानसी दलाल की तरह, उनकी मदद करो। एक तीरंदाज का भी फ़ोन है गन्नौर से मेरे पास, उनके घर भी जावांगे हम। एक वो लड़की है विकास राणा जो स्किंग की खिलाड़ी है, और उधर से सुनीता की बात करा सीसर खास से, और मोनू ग्रेवाल है भगवतीपुर से। तो ये एक कैंपेन चली सोशल मीडिया पे, अच्छी लगी। आप सरकार के मानसों में फिर आप तक कहूँगा संदीप भाई, आप सरकार तक जरूर पहुँचाओ यह चीज़। मैं एक चीज़ सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। एक ऐसे खिलाड़ी होने के नाते एक रिक्वेस्ट और है, एनआरआई से तो मैंने कर दी, पर एक और है जो बड़े सीनियर खिलाड़ी हमारे, वो भी ब्रांड एम्बेसडर बन के आए। जैसे ये बच्चे अब आज हैं, जैसे मन्नू बाकर बेटी थी, उसकी भी एक टाइम में हमने मतलब हेल्प करी, आज वो बेटी स्टार है। ऐसे जो हमारे सीनियर हैं, क्रिकेटर हैं, कोई भी लगा लो, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पहलवान हैं, हर तरह की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने इन बच्चों के लिए। आप लोगों के माध्यम से वो भी ब्रांड एम्बेसडर बने कि इन जितने हरियाणा प्रदेश में मानसी जैसे बच्चे हैं, मानसी है, ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद करें तो हमारा प्रदेश वैसे ही बहुत आगे है। चलो, तो और आगे जी जी आ जाओ अंकल जी, आप भी आ जाओ। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है? दीपचंद है। तो मदद होने लग रही, खुश है? तो हाँ ठीक है, लड़की हमारी है, पोती है, बड़ी मेहनत करने लग रही है बहुत। हम भी आस ये रखा भैया गोल्ड मेडल ना, जब इस तरह का माहौल हो, नहीं थोड़े बहुत मतभेद हों, मनभेद हो, भूल जाने चाहिए। क्योंकि अपना देखो जी मेडल आ जाएगा तो भाई देश का मेडल आएगा, हरियाणा का नाम रोशन हो गया, देश का नाम रोशन हो गया। मदद की बात आओगी तो फिर मैं फांचर पौड़ियाँ हो जाए, कुछ शरीकी भी हो जाया करें। तो सरकार की तरफ से ये कहूँगा, वैसे सरकार के लिए धन्यवाद भी है कि उन्होंने 6 करोड़ रुपए आज अपने गोल्ड के लिए किया है ओलंपिक में, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो गोल्ड लेके आएगा उसको 6 करोड़। तो हमें अच्छा लगा कि अभी खिलाड़ियों के लिए कुछ हो रहा है, पर और अच्छा करने के लिए हम सब मिलकर साथ आना पड़ेगा, सरकार को भी, हम सबको। सरकार अपनी तरफ से कर रही है, बाकी हम कोशिश करें। चलो यू या बड़ी बात बताई है, यू 6 करोड़ तक पहुँचना छोरी तो नहीं, 6 करोड़ तक यू मेडल ले आना है। यार मेडल ले आओगी तू, क्योंकि हमने बेरा है, क्योंकि आँखें में देख के बेरा पड़ जब एक सपना ले रही है।
छोरी के सपना और विषम परिस्थितियों में मेडल ले आई है यार। और अभी उम्र भी कम है, अभी तो उम्र बेटी 18 की होगी, अभी तो कैरियर का टाइम बचा है बेटा, अपना मेहनत कर, हम सब लोग मिलके तेरी मदद करेंगे, तू हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ा प्रदेश का। तो हरियाणा का ये देसी घुसंड, देसी छोरी का देसी घुसंड देखने में मिलेगा ओलंपिक में। जी जरूर। चलो, और हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। भाई डिजिटल डोनेशन भी शुरुआत होगी, हम इनकी पूरी डिटेल डाल देंगे, फैमिली का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डिजिटल मदद भी कर दियो। और संदीप भाई मेरे ख्याल से तीसरी बार मदद करने पहुंचे हैं। हाँ जी, तीसरी बार मदद करना। चलो, यानी कि मदद की हैट्रिक मार दी आपने। हाँ, आपका मोबाइल नंबर दे दो। आज की मदद हमने रिक्वेस्ट करी हमारे धीरेन भाई की तरफ से, कैलिफोर्निया से आए हुए हैं, मेरा दोस्त है, हमारे साथ रहते थे, मैंने इनसे आज रिक्वेस्ट करी तो आज धीरेन भाई की तरफ से मदद होगी। तो ऐसी यही एनआरआई सेल का एक सपना है कि अपने सभी एनआरआई को जोड़ के पूरे प्रदेश में मदद। धीरेन भाई, आपका तो आना सार्थक हो गया यहाँ, अमेरिका से अपना भारत में आ गए नहीं, ये सार्थक हो गया आपका आना। ले बेटी, थोड़े हैं पर और भी आएंगे। ले ये इनाम हमारा मास्टर ने कहा था, इनाम मत से चौक मिल जाओ चलाने वाला इनाम है बेटे, ये आपका इनाम है और बहुत अच्छा लग गया। यह शुरुआत है, यह राय गलगी है। और संदीप भाई, धीरेन भाई, आप लोग आए हो और तीसरी बार मदद करे तो और भी अच्छी लगी। और मैं पूरी डिटेल डाल दूंगा, एक बार नंबर आप बता दो, आपकी मदद के लिए डिजिटल फोन भी आऊँगा। जो बेटी का अकाउंट नंबर है वो हम अकाउंट नंबर दे देंगे आपको, और जो हाँ उसमें डाल देंगे, उसमें डाल देंगे, एडिंग में डाल देंगे भाई। मोबाइल नंबर भी जो संपर्क करना चाहे, और क्या नाम है, अकाउंट नंबर भी, IFSC कोड, सारी डिटेल डाल देंगे। खुद मानसी दलाल का अकाउंट है वो, इसे छोरी खातर आप लाग रहे हैं, इसे की परिस्थिति ने अनुकूल बनाने खातर लाग रहे हैं। आरनू का आ रहे हैं बोला, ये जो परिस्थिति विपरीत है, ये जख्म है, तो इन नहीं इस तरफ ध्यान नहीं, बी पॉजिटिव सोचो, आप भी पॉजिटिव सोचो, आप तो एक खिलाड़ी हो, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव स्टे पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और मदद खातर खूब लोग आगा हो, और भी खिलाड़ी हैं, मामून तो भी जान लग रहे हैं, भाई है मुन्ना लांबा, वो भी जान लग रहे हैं, हम भी जान लग रहे हैं। अच्छा लग गया, शुरुआत बहुत बढ़िया कर रखी है सोशल मीडिया की कैंपेन, यानी कि इसका सोशल मीडिया का सदुपयोग क्यों करो है वो हम करने लग रहे हैं, और बहुत अच्छा लग गया। आपकी मदद पूरी होगी जी, घबराओ ना बेटे, तू भी बढ़िया। जी भाई, सबसे बड़ी बात वो है जो कि बताई जाए कि भाई सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की बात तो नहीं रुकना चाहिए। मेरे मन की बात ले लिया आपने, मैं यह कहूँ था बोला सबसे बड़ा रोग क्या कहूँगे लोग, हरियाणवी में बता दूँ मैं, तो नू नहीं सोचना आपने भाई कौन के कहूँ, इस छोरी नाक का बढ़ाओ। और ओस के कुछ लोग इसे हो जो नू चाहते हो भाई, नू नहीं चाहते हो भाई इसने मेडल मिला है, वो एक आधा हो जाए रहा है, सारे को नहीं, एक आधे की सोच है, बोला छोटी सोच और पैर की मोच दोनों खतरनाक है। जी जी। रवि भाई डाबोदे से हैं और हमारी संस्था का काम देखते हैं, डीजी युवा का, बहुत अच्छा लड़का है, समाज सेविक है और हमेशा समाज सेवा में आगे रहता है। ऐसे युवा साथ आने चाहिए सारे मिलकर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेरिंग का तो मठ है दियो भाई, शेरिंग का बकड़ पैर दियो, छोरी का हौसला बढ़ाओ सारे मिलकर।